Hello friends, today we'll discuss illustration 16. Before this, we will discuss some points. Expenditure on the installation of machinery and on the erection of building. यानी कि अगर हम कोई एक्सपेंडिचर करते हैं मशीनरी के इंस्टॉलेशन पर तो उससे रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो मशीनरी अकाउंट में ही डाल दिए जाते हैं. Machinery and building are the assets of the business. As such, any expenditure incurred on the carries एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी यानी मशीनरी को लाने में और उसको इंस्टॉल करने में अगर कोई एक्सपेंडिचर आता है सच एज फ्राइट मतलब भाड़ा, ट्रांजिट एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन उसको लगवाने का खर्चा, वेजेस यानी कोई मजदूरी दी उसके लिए, पेड फॉर द इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा इज ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसको कैसा एक्सपेंडिचर माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा. एंड इज डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट और उसको मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट कर दिया जाएगा. सिमिलरली एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ऐसे ही बिल्डिंग को बनाने पे कोई खर्चा होता है सच एज द परचेज ऑफ ए मटेरियल एंड द पेमेंट ऑफ वेजेस आर आल्सो ट्रीटेड एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सच डेबिट टू द बिल्डिंग अकाउंट और उसको बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट कर दिया जाता है. हाउएवर रिपेयर चार्ज इनकर्ड ऑन द असेट्स, कोई रिपेयर चार्ज किया है हमने असेट्स पर विच इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स आर डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट. यानी कि कोई रिपेयर चार्ज किया है हमने किसी असेट्स पर, उसको भी हम ऑलरेडी किस में अपेयर करेंगे? डेबिट साइड में, आर बुक्स इन द बुक्स और द डेबिट टू द रिपेयर अकाउंट में. इलस्ट्रेशन 16 देखिए. जनरल्स करना पास करना है हम इसके लिए. ब्रॉड गुड्स फ्रॉम नीलेश फॉर कैश 50,000 आल्सो पेड 1,000 फॉर देयर कैरीज. हमने क्या परचेज बॉट किया है? गुड्स परचेज किया है. तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो उस केस में तो हम कैरीज को अलग से ही दिखाएंगे. यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? 50,000. कैरीज इनवार्ड क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट हो जाएगा 1,000 से और हमारे पास से कैश कितना जाएगा? 51,000. टू कैश 51,000. गुड्स परचेज फॉर कैश. सेकेंड है पेड टू सीता 9650 इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यू फॉर 10,000. हमने पेड किया है सीता को, ठीक है. कितने देने थे? 10,000 देने थे. दिए कितने हैं? 9650. तो बाकी कहाँ जाएगा? डिस्काउंट में. सीता अकाउंट डेबिट होगा 10,000 से. हमारे पास से कैश जाएगा. कैश पर कौन सा रूल लगता है? कैश पर कौन सा रूल लगता है? रियल अकाउंट का. यानी कि कैश क्या है हमारे पास से जा रहा है, रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इसलिए कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा 9650 से. और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट होगा क्योंकि इतने रुपए का हमें फायदा हो रहा है. हमें देने तो 10,000 थे, हमने दिए कितने? 9,650. तो 350 का हमें हो गया फायदा, इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? क्रेडिट होगा. कैश पेड टू सीता एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. नेक्स्ट है परचेज ए मशीनरी for giving a check of 3 lakh and paid 25,000 in cash as wages on his installation. एक मशीनरी खरीदी है, 3 लाख का चेक दिया है उसको और 25,000 हमने इंस्टॉलेशन जो उस पर कैश में पे किया उसके वेजेस के लिए. तो ये मशीनरी में ही जुड़ जाएंगे. अभी हमने डिस्कस की थी यही थ्योरी. तो मशीनरी अकाउंट में कितना जाएगा टोटल? 3,25,000. हमारे बैंक में से कितना जाएगा? 3 लाख, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. और कैश कितना जा रहा है हमारे पास से? 25,000. मशीनरी परचेज फॉर 3 लाख एंड वेजेस फॉर 25,000 पेड फॉर इट्स इंस्टॉलेशन. नेक्स्ट आता है ब्रिक्स फॉर 15,000 एंड टिम्बर for 10 lakhs purchase for the construction of building. The payment was made by check. हमने ब्रिक्स खरीदी है और टिम्बर खरीदी है किसके लिए? बिल्डिंग बनाने के लिए. तो ये सारा खर्चा किस में चला जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट में. तो बिल्डिंग अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा. कितने से? 25 लाख से. और टू बैंक क्योंकि हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं कितने की? 25 लाख की. अब यहाँ पर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है ब्रिक्स और टिम्बर क्योंकि हमने किस लिए परचेज किया है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए. तो इसलिए सारे खर्चे को किस में डाल देंगे? बिल्डिंग में. नेक्स्ट आता है परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख. हमने एक पुरानी मशीनरी खरीदी है 1 लाख की एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज और 5,000 उसके कैरेज पर स्पेंड किया है एंड 20,000 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर. 20,000 की उसकी रिपेयर पर खर्च की है. तो इंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक और सारा का सारा हमने कैसे पे किया है? चेक के थ्रू पे किया है. तो सारा खर्चा किस में जाएगा? मशीनरी अकाउंट में क्योंकि नई मशीनरी हमने चाहे पुरानी खरीदी है उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं सब मशीनरी में डाल दिए जाएंगे. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 1,25,000 1,20,000. तो नरेशन क्या बनेगी? मशीनरी परचेज फॉर 1 लाख एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज and 20,000 on its repair. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है पेड 2,500 फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस फर्नीचर. अब क्या किया है? ऑफिस फर्नीचर रिपेयर कराया है तो ये किस में जाएगा? रिपेयर में ही जाएगा. रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना? 2,500. नरेशन बनेगी पेमेंट मेड फॉर द रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर. टोटल आ जाएगा हमारा 30,13,000.